नमस्कार। आज अंबेडकर जयंती है और इस खास मौके पर चलिए समझते हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की उस अमर विरासत को जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए शुरू करते हैं। 14 अप्रैल। हाँ, 14 अप्रैल यानी बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती। देखिए, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये प्रतीक है एक ऐसे विचार का जिसने एक पूरी क्रांति को जन्म दिया। तो आज हम इसी विचार की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। तो सवाल उठता है, आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? कौन थे डॉक्टर अंबेडकर जिन्हें हम सब बाबा साहेब कहते हैं? उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू शहर में। जरा उस दौर के बारे में सोचिए। समाज का ढांचा बिल्कुल अलग था और बस यहीं से उनके एक असाधारण जीवन की नींव रखी गई। देखिए, उनका पूरा जीवन एक संघर्ष था, लेकिन ये कोई अपने लिए किया गया संघर्ष नहीं था। नहीं, ये संघर्ष था हर इंसान की गरिमा के लिए, उसकी समानता के लिए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी बस एक काम में, वो थी जाति आधारित भेदभाव की बेड़ियां तोड़ने में। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन था, एक ऐसी लड़ाई जिसने हिंदुस्तान के भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और एक बात, ये लड़ाई किसी एक समूह के लिए नहीं थी। वो दलितों के हक के लिए तो लड़े ही, साथ ही वो महिलाओं के अधिकारों की एक बुलंद आवाज बने। और तो और मजदूरों के हक के भी वो एक बहुत बड़े पैरोकार थे। मतलब समाज का हर वो तबका जो दबा हुआ था, उन्होंने उसे मजबूत बनाने का बीड़ा उठाया। अच्छा, अब बात करते हैं उनके शायद सबसे बड़े योगदान की। एक ऐसा काम जिसने सचमुच में मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत की नींव रखी। हम सब उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं, है ना? और ये कोई मामूली बात नहीं है। वो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। सोचिए, उन्होंने एक ऐसे दस्तावेज को शक्ल दी जो आज भी, इतने सालों बाद भी, हमारे पूरे देश को रास्ता दिखाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो आज़ाद भारत के पहले फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर यानी कानून और न्याय मंत्री भी बने। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक नए राष्ट्र को बनाने में उनका रोल कितना कितना ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक नेता या संविधान बनाने वाले नहीं थे, वो उससे कहीं बढ़कर थे। वो एक महान विचारक थे, एक फिलोसोफर थे। तो आखिर उनका मूल मंत्र, उनका कोर मैसेज क्या था? उनका यकीन था कि असली ताकत ज्ञान में है। उन्होंने कहा था, ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। उनके लिए एजुकेशन यानी शिक्षा गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार था। समाज को लेकर उनका विजन बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यही 3 पिलर्स थे उनके सपनों के भारत के। और फिर आता है उनका वो नारा जो आज भी हर जगह गूंजता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आप जानते हैं, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये तो पूरा एक्शन प्लान है। सबसे पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित रहो, और जब ये दोनों हो जाएं तो अपने हक के लिए संघर्ष करो। कितना कितना पावरफुल मैसेज है ये, है ना? तो सवाल ये है कि उनकी लेगेसी, उनकी विरासत है क्या? असल में ये एक ऐसी विरासत है जो वक्त के साथ पुरानी नहीं, बल्कि और मजबूत और ज्यादा रेलेवेंट होती जा रही है। जरा उनके जीवन के माइलस्टोन्स पर एक नज़र डालते हैं। ये खुद एक कहानी कहते हैं। 1891 में जन्म, 1947 में आज़ाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर, और फिर 1990 में देश का सबसे बड़ा सम्मान। जी हाँ, 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये पूरे देश की तरफ से एक स्वीकृति थी, एक एक्नॉलेजमेंट था उनके उस काम के लिए जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। ये सम्मान बताता है कि ये देश उनका कितना ऋणी है और उनके विचार आज भी उतने ही जिंदा हैं। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ना चाहता हूँ। बाबा साहेब का वो संदेश था ना, शिक्षित बनो। आज के इस दौर में ये संदेश कितना मायने रखता है, इसके बारे में सोचना शायद हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।